मिले हैं सब मानव से जुड़े हुए अधिकार हैं। शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, जीने का अधिकार, अधिकार ही अधिकार। बात तो सही है, सारे अधिकार जो मानव अधिकारों को क्या सुसज्जित करते हैं, उनको जीने के लिए या उनको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक होते हैं। लेकिन अब विषय ये आता है उसका इम्प्लीमेंट, उसका प्रयोग कैसे हो। अधिकार दो प्रकार के, एक है विकास के लिए, दूसरा हो गया कि दूसरा अधिकार ऐसे हैं अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो न्याय पाने का अधिकार। जब दूसरी स्थिति होती है वो स्थिति नहीं आनी चाहिए किसी के साथ। पहली स्थिति यह है कि जो हमें अधिकार पाने हैं अपने विकास के लिए, उसका तो उपयोग होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है शिक्षा, जागरूकता और सतत प्रयास। सबसे पहला उसकी जानकारी मिले किससे, पढ़ने लगे। दूसरा है उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा कि हमें ये अधिकार मिले हैं तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए। और तीसरा है उसके लिए अगर आज हम गए, कोई व्यक्ति नहीं मिले या किसी ने अवॉइड किया, तो जो वास्तव में न्याय के लिए न्याय की आवश्यकता है उन्हें और उनको, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है स्वयंसेवी संगठनों का कि ये संगठन इनके बीच में रहकर इन तक जागरूकता, इनके जो विधि द्वारा मिले हुए अधिकार हैं इन तक कैसे किए। दूसरी आज विषय है न्यायपालिका और पुलिस की भूमिका। न्यायपालिका अपनी भूमिका से पीछे नहीं है। जहाँ तक 10 वर्षों से मैं कोर्ट में हूँ, मेरा अनुभव ये है। लेकिन एक जरूरत है कि न्यायपालिका के सामने अच्छे ढंग से अपना विषय रखने की। अगर अपना विषय अगर सही ढंग से न्यायपालिका के सामने रखिएगा, हाँ, तो इसलिए एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का गुजरना पड़ता है, इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, ये बात मैं मानता हूँ। इसी में कई लोग हो जाते हैं भाई इतना समय लग रहा है, ये है, तो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। अगर न्यायपालिका के सामने अगर आप हतोत्साहित नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए और अपनी विषय को ढंग से रखिए, तो मेरा अनुमान है कि न्याय मिलेगा। कभी कभी अगर लगा कि भाई नीचे कोर्ट में सही ढंग से नहीं सुना दिया, अपील की भी संभावनाएं रहती है। नीचे कोर्ट में जितने फैसले होते हैं ऊपर तक टिक नहीं पाते सारे फैसले। बहुत से फैसले माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा बदले भी गए हैं। अगर नीचे के न्यायालय ने अगर न्याय विधि सहमत फैसले नहीं लिए हैं तो। और हर स्तर पर जो हमारे सचिव महोदय ने कहा कि कई बार हम कहते हैं कि भाई ठीक है, न्यायालय में वहां तक जाने के लिए साधन, एक है व्यवस्था, एक है सोच और दूसरी साधन। कई लोग जो बड़े पैसे वाले हैं उनके पास साधन की कमी नहीं है, वो साधन के अभाव नहीं है, वो साधन की इतनी शक्ति है तो चले जाते हैं। जिनके पास साधन नहीं है वो क्या करें, तो वो उनके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार है। अगर बात आती है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में कहीं हम सहयोग मिला, अधिवक्ता मिला, हमें कोर्ट फी भी मिली, लेकिन फिर भी हम यहाँ न्यायालय में अपने से हार गए कर रहे हैं। आप समाज, ये अपराधी समाज के अधिकार का हनन कर रहा है और पुलिस उस अपराधी को जो लाया है, जो पूछताछ कहने का तरीका, उसका अधिकार का हनन कर रहा है। किसी की हत्या हो गई, पता है कि किसने हत्या किया, रोड हमने जान कर दिया, अब किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को जरूरी काम से जाना, तो कहीं बाकी सबके समाज का अधिकार का हनन हम यहाँ देखिए, कहीं पुलिस ही नहीं। सर्टिफिकेट लेने का या कोई काम से जाते हैं, वहाँ हमसे पैसा मांगा जा रहा है, यहाँ हमारे अधिकारों का हनन है। अब आती है कि पुलिस या सेना कभी कभी जागृति करती है। कई लोग को मानवाधिकार हर चीज के दो पहलू, एक पॉजिटिव, पुलिस आतंकवादी से बचाया जाए, इसके लिए एक मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, कानून बने, सारी व्यवस्थाएं बने। लेकिन उस वक्त क्या कहेंगे जब आतंकवादी सैनिक के लिए जो मानवों के अधिकार को समझता हो, जिसको कि देश के संविधान पर आस्था हो, देश की न्यायपालिका पर आस्था हो, समाज पर आस्था हो, उसके लिए हथियार उठा लिए हैं, उसके लिए मानवाधिकार नहीं होना चाहिए। मानवाधिकार उसके लिए है जो ईमानदारी से जीने की सोचता है, अपने मेहनत पर भरोसा रखता है, वैसे लोगों के लिए। मुझे लगता है कि अपराधियों के लिए जो अपराध के बल पर पूरे समाज को आतंकित करना चाहते हैं, आतंक के बल पर आतंक का राज कायम करना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके लिए मानवाधिकार नहीं है। उनके लिए मानवाधिकार कानून का उपयोग भी नहीं होना चाहिए। हाँ, पुलिस को भी संयम बरतना चाहिए। पुलिस की भूमिका अब आती है कि पुलिस क्यों करे। अब है राजनेता,
पुलिस आवाज नहीं था, इनके पास इतने अधिकार हैं तो मोटा मोटी चाहे तो मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक विधायक से मैं बात कर रहा था, आप कहते हैं जनता, तो बोले हम जनता के बीच में क्यों जाएं? चुनाव लड़ने के लिए मेरा खर्च होता है 50 लाख 70 लाख करोड़ रुपए कहीं खर्च होता है, तो जब तक हम 5 करोड़ नहीं कमाएंगे जायज तरीके से हमारे आप, तो ये सारी चीज देखने पड़ते हैं। फिर कई पुलिस वाले भी कहते हैं भाई आप लोग रिश्वत क्यों लेते हो भैया? बोलते हैं भाई हम तो नियुक्त ही रिश्वत देकर, हमारा अपॉइंटमेंट ही हुआ रिश्वत देकर। अगर हम 5 लाख रुपया दिए हैं तो हम 20 लाख रुपया कमाएंगे नहीं, तो 5 लाख रुपया देंगे क्यों? टीटी जाइए ट्रेन में, कहीं इधर उधर विदाउट टिकट हो गया तो कानूनी कार्रवाई करना हो, कानूनी कार्रवाई नहीं करता, बोलता ठीक है कुछ पैसा दे दो भैया आप हो जाओ। विदाउट हेलमेट जाते हैं तो पुलिस भी रोक लेता है, भैया फाइन है इतना ये दो। तो हर जगह अधिकारों का हनन है, तो सुधार कहाँ से हो? तो सुधार के लिए जरूरत है कि संयुक्त प्रयास का, मिला जुला प्रयास का। इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्वयंसेवी संगठनों का है। हम सब मिलकर, हम किसी को न एक पैसा गलत काम करेंगे न एक पैसा देंगे, अगर कोई मांगा तो हम लोग उसका विरोध अपने संगठन के माध्यम से करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इसीलिए जो अपने पहले विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि अगर जब भी कोई समस्या हो, हर समस्या का 3 समाधान है। सबसे पहला है कि शिक्षा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा, संगठन और संघर्ष, अगर कहीं अन्याय है उसके लिए संघर्ष जरूरी है तरीके से। इसके लिए यह नहीं कि वहां पर जाकर तोड़ फोड़ ये सब करते, आप लोकतांत्रिक वैधानिक तरीका है, न्यायालय के सामने आइए। भूखे देखे जॉन साहब, समय तो आज मानवाधिकार दिवस का था और है, पर अफसोस इस बात की है कि आप लोग को एक समय सीमा बंधित कर दिया गया था कि 10 से 12। चूँकि आज कोर्ट का दिन है और बहुत लोग का यहाँ पर बैठने से या कार्यालय नहीं चलने से, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो कोई भाई बहन न्याय के आशा में बाहर भटक रहे हैं, वो भटके नहीं, उसको न्याय मिले, इसके चलते इस सभा को हम ख़त्म करने की प्रक्रिया में हैं। प्रक्रिया को पूरी ख़त्म करने के पहले एक बात बता दूं कि मानवाधिकार का उल्लंघन, एक छोटी सी 2 लाइन में, कि मानवाधिकार का उल्लंघन न केवल परिवार बल्कि समाज और पूरे राष्ट्र को अवरुद्ध कर देता है। मित्रों, जहाँ भी हम लोग हैं, यह मध्यस्थता केंद्र है, मिलते रहेंगे। समय को, सीमा को देखते हुए आप लोग आए, सचिव महोदय आए, अधिवक्ता गण आए, वो सारे लोग को यहाँ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मित्र या सहयोगी जो हमारे बाहर दूर दराज से आए हैं, ना सुन सके या परिचय नहीं हो सकी, अगर फिर एक मीटिंग हम लोग रखेंगे आपके जिले में, वहाँ पर या यहाँ फिर रखा जाएगी तो आपको बुलाई जाएगी। आप मन में अभिलाषा को शिक्षा प्रदान की गई है, उसको समाज में सही ढंग से पालन करेंगे, ये कामना के साथ फिर एक बार हार्दिक शुभकामना। फिर मिलेंगे। जय मानवाधिकार, जय न्याय, जय संगठन। सर अब 1 मिनट तो रुक जाइए। राजन, राजन हाँ यहाँ भी अच्छा लगता है। दे रहा था छुट्टी दिन वही होगा, वोट देना है। देखिए अध्यक्ष हो गए नारायण राय साहब जी, उनके अध्यक्षता में करवाएंगे। हाँ देखिए बहुत जल्दी हो गया, अवरुद्ध है, बड़ा करवाएंगे, हो जाएगी उन लोग को कुछ है।
एक्चुअली सर है ना, ये बहुत अंतर विषय और विषांतर और सब्जेक्ट से भी बाहर चल जा रहा है मामला। अभी धनबाद में ये लगता है तीसरा कांड, एक दीपक कुमार चौरसिया का हुआ था 9 महीना पहले। उस समय अंबुजनाथ सर थे, वहाँ भी हिरासत में मौत हुई। और फिर अभी देखिए गिरधारी मौत हो, ऊपर से बार बार ऑर्डर आ रहा है कि जिसको भी वो मुआवजा दिया जाए, और वो 302 में दोषी है जिनके साथ हवाला थी। कहाँ से प्रक्रिया है, कोई सी तो अड़चन है। अब मानवाधिकार आयोग का भी लिखे, महिला आयोग वहाँ चुपचाप बैठी हुई हैं। कुछ व्यापक सोच को बदलना होगा सर। सबसे बड़ी बात यही है, कुछ लीगल फोर्स नहीं दिया जाएगा। बड़ा कदम एक बार उठ जाए समझ में आ जाए। तो रोड पर गाड़ी चलती है, टैक्स टोकन हो गया कि 15 साल कटाइए, तो लोग कटा लिया, चूंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप कटाई के जाए, अब उसके बाद जहाँ जाना है जाते रहे। लॉ ऑफ टॉर्टिज्म क्या है? लॉ ऑफ टॉर्टिज्म तो यही ना है कि आपको आप उसी में सब चीज समाहित है। अगर अपने आप अगर सुधर जाए ना आदमी, तो बात खत्म हो गई। लागू होती है जी, वो सब पर लागू होती है। बच्चा मिल जाएगा, कोई बच्चा उठेगा आगे से तो बस बोलो मुँह निकले क्या जाते हैं।